students. So today we are going to start with a new topic, that is arteries, veins and capillaries. So इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है बेटा बहुत इजीली आ जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है. तो जस्ट आपको 4 to 5 पॉइंट्स कर लीजिए और जब आप समझोगे तो आपको ये पॉइंट्स और ईजी लगेंगे एंड यू कैन रिमाइंड दैम क्विकली. सो सबसे पहले आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ये होती क्या हैं? सारी की सारी दीज आर ये वेन हमारी ब्लड की वेसल्स हैं. ठीक है, तीनों टाइप्स जो हैं ब्लड की वेसल्स हैं जो हमारे ब्लड को लेके आने और जाने में काम करती हैं. हमारी पूरी बॉडी में ये वेसल्स जो हैं सारा ब्लड को कहाँ कहाँ लेके जाना है, कौन से पार्ट तक, इवन बहुत ही छोटे छोटे जो सेल्स हैं सबके एक एक कोने में लेके जाने में ये हेल्प करती हैं, तीनों के तीनों. अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि कौन सी जो वेसल है किस के लिए काम के लिए रखी गई है. ये नहीं कि तीनों का काम सेम है, तीनों का काम डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन दिस स्ट्रक्चर आल्सो, कि किसका कैसा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग भी उनके काम फंक्शंस जो हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है. तो सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस में ही हम तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे. अगर आपको अकेला क्वेश्चन आता है तब भी, अगर आपको इनका डिफरेंस आता है तब भी, तो इसमें हमारे कई क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज़ के बारे में. सो आर्टरीज़ का अगर हम देखें तो ये, अगर हम इसके बारे में देखें तो ये थिक होती हैं. आप डायग्राम भी देख सकते हो नीचे जो बनी हुई है, आपको दिख रहा है कि वो क्या है, थिक है, मस्कुलर होती है और इनमें इलास्टिसिटी भी होती है, क्योंकि आर्टरीज़ जो होती हैं इनमें ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ चलता है. क्योंकि आर्टरीज़ एक्चुअली ये होती हैं, सारा ब्लड जो है हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक ये जो है ट्रांसफ़र करती हैं. तो इनमें प्रेशर के साथ होता है. देखो आपके पास जो 5th पॉइंट है वहाँ पे दिया भी हुआ है कि प्रेशर एंड स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो में, कि ब्लड फ्लोज विद जर्क्स एंड हाई प्रेशर एंड स्पीड. तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ ये भागता है. ठीक है, और इसमें डायरेक्शन क्या होती है ब्लड की? डायरेक्शन होती है, इट ऑलवेज कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी पार्ट्स. हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारी बॉडी में ट्रांसफ़र करने का ज़िम्मा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी होती है? आर्टरीज़ की होती है. ठीक है, वेयर एज इसमें नेचर ऑफ ब्लड जो है वो मैंने अभी बताया कि ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिर्फ एक नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इससे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि नेम द आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी. तो इससे हमें पॉइंट से क्या पता चल रहा है कि आर्टरीज़ का काम क्या होता है? सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में घुमाना. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. ठीक है, वो हार्ट से लेके पूरी बॉडी के हर पार्ट में भेजने का काम किसका है? आर्टरीज़ का है. ठीक है, जबकि एक ही आर्टरी होती है जिसका काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना. वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी. जो लंग से आर्टरी निकलती है, ये उसकी बात हो रही है. ठीक है, अब इसमें ल्यूमन की बात हो रही है. ल्यूमन क्या है? बीच में जो आपको ब्लैक कलर का जो सर्कल सा नज़र आ रहा है, इट इज़ ल्यूमन. मतलब जो खाली जगह है वो कैसी है? नैरो है. नैरो मीन्स कम है, जबकि इसके बाहर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, मसल ज़्यादा होते हैं, मस्कुलर होता है, इसलिए नैरो का ल्यूमन है वो इसका नैरो हो जाता है. इसके अलावा ल्यूमन के अंदर कोई किसी तरह के वॉल्स नहीं होते. वॉल्स मीन्स लाइक स्पीड ब्रेकर. ठीक है, वॉल्स वो नहीं होते हैं इसमें. तो आर्टरीज जो हैं क्यों नहीं वॉल्स होते? क्योंकि इसमें स्पीड से चलता है ब्लड. अगर स्पीड ब्रेकर लगाओ, स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या होता है? स्पीड कम करना. तो स्पीड अगर कम कर देंगे तो प्रेशर के साथ ब्लड नहीं जाएगा. सो इसलिए नो वॉल्स. ठीक है, पोजीशन कहाँ है? डीपली सीटेड. हमारे आर्टरीज हमें नहीं दिखती हैं. आपको कभी देखो ध्यान से, आप कई बार अपनी आर्म्स देखते हो, बॉडी देखते हो, आपको ब्लू कलर की जो वेसल्स नज़र आती हैं वो सारी कौन सी होती है? वेन्स होती हैं. आर्टरीज हमेशा स्किन के नीचे होती हैं. ठीक है, डीपली इम्बेडेड होती हैं, तो इसलिए वो नज़र नहीं आती हैं. जबकि अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स थिन होती है. देखो उसकी स्ट्रक्चर देखिए, एज़ कम्पेयर टू द आर्टरीज. आर्टरीज मोटी हैं, वेन्स पतली हैं. और उसके बीच में जो ल्यूमन है जो हमारा, वो वाइड होता है. ये कम इलास्टिसिटी होती है. इवन इनके अंदर वॉल्स होते हैं, मीन्स स्पीड ब्रेकर दिए होते हैं, क्योंकि ब्लड को इतना प्रेशर नहीं चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि ये ब्लड जो है कहाँ से आ रहा है? ये ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से. जो गंदा खून है, कौन सा गंदा खून? इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होता है वो सारा का सारा
गंदा खून जो है वो टिश्यू से, हर सेल से उठा के कहाँ लेके आया जा रहा है, वापस कहाँ आता है, टू द हार्ट। सो ये कैरी करता है ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, ठीक है। और इसमें इसीलिए ये ब्लड जो बहुत स्मूथली फ्लो करता है विद लो प्रेशर एंड लो स्पीड, जबकि आर्टरीज में बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, जबकि आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। पर यहाँ पे भी सिमिलरली बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मीन्स लंग से होती हुई एक वेन आती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट तक, ठीक है। सो एक एक एक्सेप्शन दोनों की है, और ये दोनों एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, और इवन इनका ये पूछा जाता है कि नेम द आर्टरी एंड वेन जो पूरा डिफरेंट काम करती हैं, साथ ही साथ उनका फंक्शन बताओ, ठीक है। कि आपको नेम द आर्टरी विच कैरीज द deoxygenated blood and name the vein which carries the oxygenated blood, also give its route या ट्रेस इट्स रूट्स, कुछ भी आ सकता है ऐसे, ठीक है बेटे। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1 मार्क पे। और साथ ही साथ जो वेन्स होती हैं सारी वाइड होती हैं, ठीक है, चौड़ी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये हमेशा हमें सुपरफिशली नज़र आ जाती हैं। मतलब हम अपनी मुट्ठी बंद करें तो आप आराम से अभी भी देख सकते हो कि आपके हाथ में जो सबसे ऊपर ब्लू कलर की जितनी भी नज़र आती है सारी वेन्स होती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ कैपिलरीज। अब एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज एंड वेन्स ये बहुत ही पतली होती हैं, थिन होती हैं बहुत ज़्यादा। यू कैन सी विद द डायग्राम, तीनों के डायग्राम्स में देखो डिफरेंस। ये आर्टरीज बहुत थिक है, वेन्स कम थिक होती हैं, और यहाँ पे कैपिलरीज देख सकते हो तो कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, सिंगल लेयर जो है एपिडर्मल सेल्स की बनी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नैरो होती हैं, पतली होती हैं। इनमें वॉल्स नहीं होते हैं क्योंकि इनमें भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं चाहिए होता, ठीक है। ब्लड इसमें बहुत इजीली फ्लो करता है, बट कैसे फ्लो करता है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन बनाता है। मीन्स कई बार हमारे टिश्यूज़ या कह सकते हो कई सेल्स ऐसे डीपली इम्बेडेड होते हैं जहाँ तक ये मोटी वेन और मोटी आर्टरी नहीं जा सकती, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैपिलरीज जो हैं जा सकती हैं, इसीलिए वो बहुत पतली और बारीक होती हैं। तो वो क्या करती हैं, दे मेक अ कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन जो है कौन बनाता है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज वहाँ से ब्लड गंदा वाला लेके भी आती हैं और अच्छा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उन्हें पहुंचाती भी हैं। तो कैपिलरीज जो हैं वो मिडल मैन का जो है काम करती हैं। तो ब्लड इसमें स्मूथली फ्लो करता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। ये दोनों तरह का ब्लड लेके चलेंगी, ऑक्सीजनेटेड भी एंड डीऑक्सीजनेटेड भी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बनाना है। और साथ ही साथ ये बहुत डीप बॉडी के बहुत अंदर अंदर घुस घुस के ये नेटवर्क सा क्रिएट करती हैं, ठीक है बेटा। सो डिफरेंस भी हो गया, और हमारे कई सारे क्वेश्चंस इसमें से निकल आते हैं। हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का टॉपिक जो है ख़त्म कर लिया है, विच इज़ के ब्लड वेसल्स के बारे में। सो आज हम यहीं पे एंड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट टाइम। सी यू सून।